चांद सा चमकाते चेहरा, नूर बरसाते हुए। चांद सा चमकाते चेहरा, नूर बरसाते हुए, नूर बरसाते हुए। आ गए बदरो दुजा अहलो व सगलन मरहबा, राज़दारे किबरिया अहलो व सगलन मरहबा मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 24वां रमज़ानुल मुबारक अफ्तार से पहले हस्बे मामूल अपने तमाम करम फरमा यारान तरीक़त को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस रब्बे कायनात का लाख लाख शुक्र है जो रहमान और रहीम है, जो कुल्ले शाइन कदीर है, जो आपके और मेरे दिलों की राजों से बाखबर है और जिसे चाहता है अपने करम से नवाज देता है। उस आका मदनी ताजदार नूर मुजस्सम कायनात के वाली, नबियों के सरदार, रहमतों के फैजान के पहकर, हुस्न जमाल की इंतहा, उन मौजज़ात की इंतहा, रब के कुर्ब के जलवों की इंतहा, मेरा और आपका नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में सलाम करने के बाद मैं सल्यूट करता हूँ हजूर के सहाबा, अहले बैत और औलियाए कामिलीन को, जिनके सीनों में उस आका की वही मोहब्बत आबाद है। मेरे दोस्तों, अल्लाह का ख़ास करम इस रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जहन्नम की आज़ादी का, और ये रमज़ानुल मुबारक अब हमसे जुदा हो रहा है। ये अल्लाह ताला का ख़ास करम इस माह मुक़द्दस पे, उसकी रहमतों का बेपनाह इनाम हर वक़्त दिन और रात है। जब भी सजदा करो इनाम मिलता है, फ़र्ज पढ़ो तो 70 टाइम्स मोर रिवार्ड अल्लाह ताला देता है। नफल अदा करते हो तो फ़र्ज का इनाम अदा करता है, खैरात करते हो तो इनाम अदा करता है, किसी गरीब का रोज़ा खुलाते हो तो इनाम अदा करता है, किसी छोटे के साथ शफकत करते हो तो इनाम अदा करता है। ये कितना खूबसूरत माशरा जो इनाम मेरे रब ने अपने नबी रहमत को अता किया, उसकी सारी रानाई, उसकी सारी बरकतें इस माह मुक़द्दस में उस तरह सेल लगा दी जाती है। और वो खुशकिस्मत होगा, वो इनाम वाला होगा जो इस माह मुक़द्दस की हर रात में अपने सर को झुका के उसकी बारगाह में इल्तिजा करता होगा, उसके दीन की पैरवी करने के लिए अज़म करता होगा, कुरान अजीम की तलावतें करता होगा, नबी रहमत की वफादारियों का और ख़त्म नबुव्वत का पहरेदार बनता होगा। वो कितना इनाम वाला होगा। तो उस आका की उस शान वाले कैरेक्टर, उस पैगाम के हवाले से मैंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे तज़किरे किए मुख्तसर से वक्त में। उसी की तसलसल और कंटिन्यूटी के हवाले से जब ये दीन हक का ऐलान मेरे आका ने किया, रब की तौहीद का ऐलान मेरे नूर वाले आका ने अपनी नूर वाली ज़बान से वहाँ पे मक्का की वादियों में ऐलान किया, और वो उन्होंने ये देखा कि मैं कुरैशी हूँ या मैं किसी और कबीले का हूँ, जिसने सिद्क़ के दिल के साथ मेरे नबी रहमत के उस पैगाम को अपना लिया
और फिर अपने खानदान की सारी उन कुव्वतों को छोड़कर, कारोबारों को छोड़कर, माल को छोड़कर, औलादों को छोड़कर नबी रहमत के दामन में आ गए और इस दीन हक और दीन तौहीद उसके साए में आ गए, जिसका ऐलान यही है, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। जिसने इस नारे को बुलंद कर लिया वो उस खूबसूरत सी जमात में शामिल हो गया। तो जब ये हुए तो वही मक्का में रहने वाले उन्हीं के खून के रिश्तेदार, उनके कबीले वाले उनके दुश्मन हो गए। उन पे जुल्म सितम के नए नए तरीकों से इस दीन से हटने के लिए उनकी हर तरह से बाइकाट करते रहे, उनकी मुखालफतें करते रहे और जो मस्कीन थे उन पे ज्यादा जुल्म करते रहे। लेकिन उनको मैं सलाम पेश करता हूं, उनके ईमान को मैं सलाम पेश करता हूं, उनकी अकीदत जो अपने मेरे महबूब और आपके महबूब नबी के साथ थी उसको मैं सलाम पेश करता हूं। उन तमाम तकालीफों की परवाह न की, उन तमाम जुल्म और सितम की अजियतों की परवाह न की। परवाह की तो चेहरे रसूल की, हजूर के उस पैगाम की और उसी तरह उस तरह वो कायम रहे। तो मेरा आका कमली वाला उनकी तमाम गिरदो नुमा की हरकत और सकनात से बाखबर था। वो निगाह नबुव्वत से देख रहा था। कुव्वतें जो है मेरे रब ने उनके सीने में डाली थी। तो ऐसा भी मुआशरा तरतीब कर दिया जाए कि जिसमें इन्हें फिर वो खानदान की वो जुदाई का एहसास ना हो, उन्हें उस परेशानियों की परवाह ना हो और एक ऐसा मुआशरा तख्लीक किया जाए जिसे कहते हैं इस्लामी भाईचारा, मुवाहात का ये जो है लफ्ज मैंने बयान किया है, जो तारीख में भी लिखा गया है और ये जो मैंने तारीख की किताब खोली हुई है इसमें भी इसका तस्करा किया गया। तो मक्का मुकरमा में जितने भी जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया था, जो वो मुश्किलात के दो चार थे, तो हजूर आका मदनी ताजदार ने अपनी नबूवत की निगाह से देख लिया था, बांप लिया था और उन सब को जो है हर एक को जो है एक दूसरे के साथ मिला के भाई बना दिया कि एक दूसरे के ये भाई हैं, ताकि इनमें एहसास महरूमी ना रहे, इनमें वो ना रहे कि कबीले वालों से जुदा होकर हम इस दामने मुस्तफ़ा में आए हैं, इस दीन हक की अजमत को दिल में बसा लिया है। तो उनके अंदर वो एहसास महरूमी को ख़त्म करने के लिए मेरे दोस्तों हजूर ने मक्का में ही ये भाईचारे की इब्तिदा फरमा दी थी, उसी सरजमी में। और उनके चंद नाम मैं आपके सामने रखता हूँ जिन्होंने दीन हक को अपनाकर परेशानियों की परवाह न की, तकालीफ की परवाह न की और दामने मुस्तफ़ा से लगकर उस दीन हक के परचम के साए तले अपने शबो रोज गुजार रहे थे। वो लोग, वो कौन कौन के खुश नसीब जो पहले इब्तदा में आपस में भाई भाई बना दिए गए। ये कोई किसी कबीले का है, वो किसी का है, यहाँ पे नहीं देखा गया कि ये किसी रंग का होगा, किसी कबीले का होगा। जब वो दीन इस्लाम में आ जाता है, अल्लाह वहदहू ला शरीक के पैगाम को अपना लेता है, फिर वो सारे रंग मिट जाते हैं, वो सारे कबीलों के नस्ब मिट जाते हैं, वो सारी जितने भी कुव्वतें हैं मिट जाती हैं। अब एक तो कुव्वत बनती है, वो पेशानियां इलाह के सामने झुकती हैं और ये एक नया माशरा माजरे वजूद में आता है। और उसकी पहली बुनियाद जो सरकार ने डाली, आपने ऐलान फरमाया, अब ये मैं चंद नाम, वक्त कम होता है, सिर्फ अजमालन ये बता रहा हूं कि मक्का से ही इस इस्लामी मुआशरे की बुनियाद हजूर आका मदनी ताजदार नूर मजस्सम आका मदनी ताजदार ने रखी। और ऐलान फरमाया कि हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये भी सारे ये दीन वाले मोमिनीन की जमात बन रही है। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को हजरत जैद बिन हारिसा के साथ भाई बना दिया। हजरत उस्मान बिन अफ़ान को हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ भाई बना दिया। हजरत जुबैर बिन अवाम को हजरत इब्ने मसूद के साथ भाई बना दिया। हजरत उबैदा बिन अल हारिस को के साथ भाई बना दिया। हजरत मसाब बिन उमैर, ये वो नौजवान बच्चा दौलत वाला जिस गली से मक्का से गुजरता पता चलता उमैर गुजर रहा है, उसने सारी दौलतों को, उस हसीन उस लिबासों को, उन खुशबुओं को छोड़कर मेरे नबी के दामन में आकर हजूर की गुलामी इख्तियार कर ली। ये वो है मुसअब बिन उमैर जो ग़ज़वा उहद में शहादत भी हासिल करते हैं। इन्हें भी हस्साद बिन नबी वकास के साथ भाई बना दिया। हजरत अबू अबैदा बिन जर्राह को
हजरत सालम बिन मौला बिन हुज़ैफा के साथ भाई बना दिया, हजरत साद बिन अबी ज़हद को हजरत तला बिन उबैदुल्लाह के साथ ये भाई बना दिया, और हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु को हजरत उमर फारूक का भाई बना दिया, और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हजरत अली को अपना भाई बना दिया। ये शानें थी, ये अता फरमाई, और ये भाईचारा, आपस में अखुव्वत का, आपस में मरब्बत और मोहब्बत का पैगाम, दीन हक का, तौहीद का पैगाम, नबी रहमत की रसालत और खत्म रसूल का पैगाम जो है, भाई भाई बनकर वो महरूमियों से भी आज़ाद हो गए। और फिर जब ये अब के आए सरकार, तो मदीना तैयबा की हुदूद अरबा में भी मुख्तलिफ कबाइल रहते थे, और उनकी साल हासाल से आपस में दुश्मनियां भी थी। उनमें बड़े बड़े बनु खिजरज का कबीला था, बनु ओस का कबीला था, चंद ईसाई भी वहां पे, नसरानी ईसाई भी रहते थे, और यहूदियों के बड़े बड़े कबाइल थे वहां पे, और माशी तौर पे ज्यादा दौलतमंद कारोबार सारा वो यहूदियों के पास था। लेकिन वो ताकत के लिहाज से जंगजू जो थे, ये बड़े दो कबीले थे, और इन कबाइल में से भी ईमान की रोशनी इनके अंदर आनी शुरू हो गई थी। और वे तो मदीना से भी, मक्का में भी आकर कोई दीन हक में आए, और फिर उनके कहने पे सरकार ने यशरब की तरफ हिजरत फरमाई। वो पहले यशरब था, जब हजूर आए तो मदीना तो रसूल बनता है, तैयबा बनता है, पाक बनता है, रब के जलवों का मजहर बन जाता है। मेरे दोस्तों, उन कबाइल में से भी कुछ चंद यहूदी भी हल्का बगोश इस्लाम हुए, कुछ नसरानी भी इस्लाम लेके आए, पर इन कबाइल में से बनु खिजरज से और बनु ओस से भी लोग जो हैं वो उस पहले इब्तदा में ईमान लेकर आए। तो हजूर ने अपनी नबूवत वाली निगाह से महसूस किया, ये मुख्तलिफ कबाइल के लोग आए हैं, इनके अंदर भी ये कोई ऐसी मुनाफकरत और ऐसा इम्तिजाज वाली, यानी कि अपने आप को ऊपर करने की कोई हैसियत, कोई सोच ना पैदा हो जाए। इन सब को एक अखुवत में एक दावत दी, और इस्लामी उस पैगाम में, उस माशरे में जमा करने का ऐलान कर दिया कि आप तुम सब आपस में भाई भाई हो। और फिर उससे बढ़कर बहुत से महाजरीन जो आए, जो मुख्तलिफ कबाइल के, जिन्हें भाई भाई बनाया था, यहाँ पे अंसार थे, इन्हें अंसार का लक़ब दिया गया। इनके अंदर भी ये भाईचारे की अखुवत और मोहब्बत और दीन हक के पैगाम को अपनाने के लिए एक जो है एक पैगाम तरतीब दिया, एक आइन बना दिया सरकार ने कि तुम आपस में भाई भाई हो। और इतना जज्बा उनमें आया अंसार मदीना पे कि उन्होंने अपने घर बार को तकसीम कर दिया। अपने इवन एक साहबी ने कहा कि मेरी 2 बीवियां हैं, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को कहा, जब सरकार ने इनको आपस में सबको भाई भाई बनाया, तो कहते हैं मेरी पास बड़ी दौलत है और मेरा कारोबार है, उसमें भी निसब कर लो, और मेरी 2 बीवियां, एक को मैं तलाक देता हूं और इद्दत के बाद उससे शादी भी कर लो। ये देखे कितनी अखुवत का पैगाम उन्होंने लब्बैक कहा अंसार मदीना ने। और यहां तक उन्होंने हजूर से इरशाद फरमाया, अर्ज की या रसूलल्लाह कि हमारे बागात और नखलस्तान हैं, इन जमीनों में भी इनको हिस्सा दे दिया जाए। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, बस नबूवत की निगाह से हजूर देखते थे। आपने कहा जमीनों के मालिक आप रहेंगे, लेकिन इनके जो फल है उनमें इनको हिस्सेदार बना दिया जाएगा। ये वो अखुवत का एक खूबसूरत माशरा, जो पहला इस्लामी माशरा मदीने की उस स्टेट में हजूर आका मदनी ताजदार में ने जिसकी तरतीब दी थी, ये मोमिनीन के दरमियान ये अखुवत का जज्बा पैदा फरमाया। और उनके चंद नाम मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जो महाजरीन और अंसार के साथ। ये मुख्तार वक्त, अब लंबी बात करूं तो फिर ये एक ही टॉपिक में जो है कम से कम 1 या 2 घंटे मुझे चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ अजमालन तौर पे बर्ड्स आई व्यू कि ये किस तरह खूबसूरत तरीके से हजूर आका मदनी ताजदार ने शान नबूवत की कुव्वतों के साथ महाजर और अंसार को भाई भाई बना दिया। और उनमें जो है चंद के नाम आपके सामने रखता हूं। जब ये सरकार ने तरतीब दिया और आइन, और उसके बाद ये मोमिनीन का है, पर इसी आर्टिकल में, इसी आइन में, इसी उस प्रोग्राम में जो माशरे को तरतीब दिया इस्लामी स्टेट का या रियासत मदीना का, वो इब्तदाई जो ढांचा सरकार ने बनाया, और उसमें भी बाकी जो कबाइल के बसने वाले मुख्तलिफ ट्राइब्स के, उसमें यहूदी भी, ईसाई भी, जो इस्लाम के दायरे में नहीं आए, उन्हें भी जो है ये मेरे आका कमली वाले ने उनके मतलब भी बयान फरमाया। और उन्हें भी कहा कि तुम्हें अपनी मजहब के मुताबिक आज़ादी है, उसी तरह करो। और फिर जो दफाई हवाले से ये एक कॉन्स्टिट्यूशन था, ये बनाया
कि जब कोई बाहर से हमला करे उसमें यह नहीं देखना कि ये मुसलमानों पे कर रहा है या किस पे, सब ने मिलकर उसका दफा करना है। उसमें ये सारों को इस ट्रीटी में सबको शामिल किया और सबकी इज्जतों का सब हम मुहाफिज होंगे, सबकी तजारत और माल के मुहाफिज होंगे, बैरूनी हमलों से सब मिलकर उसका दफा करेंगे। ये छोटी सी बस्ती जो चंद कबाइल पे मबनी थी मदीना की, उसे ये पैगाम और ये कॉन्स्टिट्यूशन मेरे आका ने 1400 साल पहले जिंदगी बसर करने के लिए ये बयान किया। पहले मोमिनीन के साथ भाईचारा किया, मुहाजिरीन और अंसार का, फिर उसके बाद जो नॉन बिलीवर्स थे उन्हें भी जिंदा रहने का हक अदा कर दिया। अब मैं चंद नाम आपको ये अजमालन बात की जो हजूर ने तरतीब दिया, और बाद में जिसने वायलेशन की उसे सजा भी दी। यहूदियों के वो कबीला जो था बनु नज़ीर का, जिसने कुफार के साथ मिलकर साजिशें की, वो शुरू से करते थे। अब वो परेशान थे कि मदीने में आकर हम पे मसलत हो गए हैं, तो वो कुछ ना कुछ वो पहलू ढूंढते रहते कि कहां से कुफार के साथ मिलकर ये साजिश करके नुकसान करें। तो जब ये आश्कार हो गया, उन्होंने अब घर बनाया, उसने बड़ा तोदा रखा हुआ था, वो गिरेगा, हजूर को तकलीफ होगी, जिब्रील ने आके अल्लाह ने हुक्म सुना दिया, तो सरकार ने उसके बाद उनसे जो है बाईकाट करके वहां से मदीने से निकलने का हुक्म दिया। और उनकी जो जायदादें थी, अब अंसारे मदीना ने कहा या रसूलल्लाह ये सारी की सारी मुहाजिरीन में तकसीम कर दी गई। ये उनकी मोहब्बत थी हजूर की वफा के सदके कि वो कोशिश करते थे जो कुछ कमाते थे उसमें से आधा आकर अपने मुहाजिरीन को दे देते और ए हजूर की बारगाह में हाजिर होते थे। मक्का के ये मुख्तलिफ कबाइल के हजूर के गुलाम अर्ज करते थे या रसूलल्लाह ये मदीने के अंसार इतनी हमसे वफा करते हैं, इतनी मोहब्बत और मरम्मत करते हैं, अपना खाने पीने के में भी हमें तक शामिल करते हैं, घरों में उन्होंने घर दिए हैं, हम पे जो है ये बोझ है। हमें ये महसूस होता है कि हम ज्यादा इन पे बोझ ना बने, क्योंकि मक्का के वो आने वाले सारे जितने थे वो ज्यादातर कारोबारी थे, उन्हें पता था तिजारत का तरीका। उन्होंने किया उनके में नाम जो सरकार ने भाईचारे बनाए, उन्हें आपस में फ्रेंडशिप की ट्रीटी की बिटवीन मुहाजिरीन एंड अंसार। उनके चंद नाम आपके सामने पेश करता हूं। तो हजूर ने हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को हजरत जैद बिन हारसा का बना दिया, और इसी तरह हजरत जाफर बिन अबी तालिब को हजरत मुआज बिन जबल से बना दिया, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को हजरत खारजा बिन जैद के साथ भाई बना दिया, हजरत उमर फारूक को हजरत अतबान बिन मालिक के साथ भाई बना दिया, हजरत उबैदा बिन अब्दुल्ला बिन जराह रज़ियल्लाहु अन्हु को हजरत साद बिन मुआज के साथ भाई बना दिया, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को साद बिन रुबैया, ये मदीने का बड़ा सरदार और दौलतमंद था, उसके साथ भाई बना दिया, हजरत जुबैर बिन अवाम को हजरत सलामा के साथ भाई बना दिया, हजरत उस्मान बिन अफ़ान को जो है हजरत औस बिन साबत के साथ भाई बना दिया, हजरत मुसाब बिन उमैर को हजरत अबू अयूब के साथ भाई बना दिया। ये 43 के ज्यादा खानदान है, लेकिन मैंने चंद के नाम असाद बिन अबी वकास को हजरत मोहम्मद मुसलमा के साथ भाई बना दिया, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद को सैद बिन हनीफ के साथ भाई बना दिया, हजरत अब्दुल्ला बिन जैश ये मक्के का बड़ा रईस और बड़ा मकान था जिसका अबू सुफियान ने बाद में कब्जा करके बेच के अपना कर्ज उतारा। देखो मेरे सरकार की शान, उसे जो हजरत आसम बिन साबत का भाई बना दिया। ये सारे के सारे बोझ से हैं, ये सबको जो है मेरे आका ने एक दूसरे, ताकि इनमें एहसास कमतरी भी ना हो, ये महाजिर है ये अंसार है, ऐसा करीब कर दिया, ऐसा शीरो शकर कर दिया। ईमान का एक है, उनका रसूल एक है, उनका खुदा एक है, उनका रब के रसूल पे जो कलाम आया वो भी एक है, और उन सब का कलमा भी एक है। यहाँ पे कोई नस्ल नहीं, कोई रंग नहीं, कोई कबीला नहीं, कोई मनसब नहीं, कोई अरूज और नहीं, कोई तकब्बर नहीं, ये सारे के सारे एक रंग में रंग दिए, और वो रंग है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कितनी बड़ी शान मेरे दोस्तों, मेरे रब के उस महबूब नबी की वो फरासत जो थी, वो नबूवत की शान और कुव्वत थी, जिसके साथ हजूर आका मदनी ताजदार ने उन सब को मिला दिया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो एग्रीमेंट हुआ, उसके मतलब मुख्तलिफ तारीख के नाम है, इब्ने हशाम ने, इब्ने हसाक ने, दीगर लिखने वालों ने, तिबरी ने, तबरानी ने, सब ने लिखा है। उनमें में से मैं ये आपके सामने कर रहा हूँ, या हिजरत के 5 माह बाद
या हिजरत के 9 माह बाद या हिजरत के 3 माह बाद जब मस्जिद नबवी की तामीर होती, उससे पहले ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए कि मस्जिद नबवी की तामीर में अंसार और मुहाजिरीन मिल गए थे। तो यही अकल में आती है बात कि उससे पहले सरकार ने इन तमाम को आपस में भाई भाई बना दिया था और ये शानें थी। इसके मुतल्लिक भी वो कुछ होते हैं और इन्हीं में से मैं कुछ का तस्करा आपके सामने जो निज़ाम सरकार ने पेश किया था उस निज़ाम का भी अजमालन मैंने बात कर दी कि अंसार और मुहाजिरीन को आपस में मिला दिया। ये सोच ही ना रहे कि वो क्या आपस में उनका ये मुकाम। इमाम बुखारी ने भी लिखा है, इमाम मुस्लिम ने भी अपने मसनद में लिखा है कि हज़रत अनस ताला से मरवी है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का ये हिजरत का वाक़या ये मैं सुनाना चाहता था कि आप बड़े मालदार थे मक्का में भी, और जब वापस आए सारे मालों को हर चीज़ को छोड़कर, लेकिन तजारत करते थे। आप आए और जिसके साथ सरकार ने आपको भाई बनाया वो भी बड़ा अमीर था। उसने जिस कहा कि आप मेरे माल में से आधा ले लें, मेरी 2 बीवियाँ एक ले लें, तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा मुझे ये बता दो कि मदीने के बाजार की तरफ रास्ता कौन सा जाता है। आपने उन्हें बताया, बाजार में गए, आपने थोड़ी सी तजारत की और तजारत से मुनाफा हुआ और फिर कुछ खजूरें कुछ पनीर लेके आए और अपने उस भाईचारा जो सरकार ने बनाया उन्हें अता की। और इस तरह करते करते यहाँ तक तजारत पहुँच गई। अब ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से भी ये रावी है कि एक बार मदीने में हलचल मच गई, शोर मचा, तो बाहर आके पूछा शोर क्यों, किसका हो रहा है? तो कहा कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के 500 ऊंट लदे हुए तजारत के मदीना में आए हैं और लोग दौड़ के जा रहे हैं कि उससे साजो सामान हासिल कर लिया जाए। और फिर 40,000 से ज्यादा, ये 1400 सेंचुरीज अगो की बात है कि इतना बड़ा मुनाफा हुआ। और उस अल्लाह के उस बंदे ने नबी रहमत के उस गुलाम ने, उसका इश्क इतना कामिल था कि वो सारे का सारा अल्लाह की राह में सदका कर दिया, खैरात कर दी। ये कमाल था उनमें। इसी तरह हजरत सैयदना अबू बकर सदीक जहां पे कयाम पजीर थे, वो भी उन्होंने कपड़े का कारोबार शुरू कर दिया। ये दीन का अमीर में खुद बड़े बड़े ईंटें और गारा उठा के जाता है, मैं कुर्बान जाऊं उसके कैरेक्टर पे और उनके सहाबा पे। वो भी इसी तरह उन्होंने कपड़े का ये काम शुरू कर दिया और ये सारा जो है एक खूबसूरत। अब ये सारी बातें मोहब्बत की होती थी। तो वो मक्के वाले जो महाजिर आए एक बार हजूर की बारगाह में अर्ज करने लगे। मैं वो एक सारा उसका तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ। कहा या रसूलल्लाह, ये कौम जिनके मेहमान बनने का हमें मौका मिला है, ये छोटी छोटी बातों में हमारी दिलजोई करते हैं, आए आए इससे प्यार करते हैं, हमारी बड़ी बड़ी जरूरियात को पूरा करने के लिए अपने अमाल अपने माल फयाजी से खर्च करते हैं। Don't care about it. They have great love with the Muhajirin, the Muslims. They ready to devote everything. ये शान थी उनकी। तो कहते हैं कि हमने इन जैसी कोई कौम ना देखी। ये हजूर से अर्ज कर रहे हैं, मक्के के जो मुहाजिर हजूर के गुलाम जो हिजरत करके आए, ये बात कर रहे हैं। हम किसी किस्म की मशक्कत भी नहीं करते, अपनी आमदनी से भी हमें पूरा पूरा हिस्सा देते हैं। और अब तो हमें ये खटका लगा है, उनको ये एहसास हुआ, ये खौफ हुआ कि ये सारा अजर व सवाब यही ले जाएंगे। तो हजूर ने फरमाया ऐसा नहीं होगा। जब तक तुम इनकी इस फयाजी और एसार पर इनकी सताइश करते रहोगे, इनकी तारीफ करते रहोगे, इसके लिए रब्बे कायनात तुम्हें भी इज्जत और दुआएं अता करेगा। ये कितना बड़ा फैजान है। तो ये वो माशरा जो पहला इस्लाम का हजूर ने तरतीब दिया, जिसमें एक दूसरे का ये ख्याल ना हो कि मैं मुहाजिर हूं, मैं अंसार हूं। शीरो शिक्र कर दिया और उस पे वो पाबंद कर दिए गए, ये लिखा गया। वो एक लंबा ट्रीटी है, वो इतना वक्त नहीं, लेकिन अजमालन ये बात कर दी है। और उनमें से जिन्होंने मुनाफिकत की, जो गैर थे, मुनाफिक थे, और मदीने में मुनाफिक रईसुल मुनाफिकीन भी था, ये सारे के सारे ये मिल जाते थे कुफार के साथ। कोई ना कोई पहलू ढूंढते थे जहां से ये नई वारत जो कौम मुसलमान हमारे पे आई है, इन्हें कैसे मटाया जाए। उन्हें क्या पता ये सिर्फ मदीने में भी ये कायनात बिछाने वाले लोग हैं, ये रब के दीन को लेके आए हैं, मुस्तफ़ा के वफादार हैं, उनके हैं। ये वो उनके अंदर ये उजागर इज्तिमाई तौर पे भी सरकार ने सियासी तौर पे ये पूरा के पूरा एक लंबा है ट्रीटी में वो जो मैंने आपको सुना दिया है, ये बता दिया
ये हर कबीले के लिए सरकार ने बना के रखा था। उनमें यहूदियों के लिए भी था, बनी हारस के यहूदियों के लिए भी, बनी सादा के यहूदियों के लिए भी, बनी जशम के यहूदियों के लिए भी, बनी अल-ओस के यहूदियों के लिए भी। ये दूसरे जितने दिन थे, अगर इन्होंने भी ऐद शिकनी की तो इन्हें सजा होगी। और बात आगे मैंने जो बताया है यही वो तरीका था। और इसी के हवाले से अब मैं चंद उनका तस्करा करना चाहता हूं इस तारीख में जो लिखे गए हैं, उनकी शानों के हवाले से, जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया और जिन्होंने हजूर की इस पैगाम को मन और अन अपने सीने में बसाया। उनमें से चंद का मैं तस्करा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, आपकी नज़र करना चाहता हूँ कि ये कितने वो कामल थे। और इसके अलावा एक अंग्रेज ने भी एक जो है इसमें मेंशन किया है, द फर्स्ट जो हजूर ने वहाँ पे माशरा मदीना रियासत के हवाले से बयान फरमाया, द फर्स्ट अरेबिक कम्युनिटी with the sovereign power was established by the Muhammad, peace be upon him, in the city of Medina, not on the basis of blood, which naturally tends to diversity, but upon that of religion binding on all. ये उस मजहब और तौहीद की बुनियाद में रखा गया है। इसलिए उनमें से ये बाद ने ये भी किया, लेकिन मैं ये फिर यहूदियों ने एक और साजिश भी की और उन्होंने कहा कि हम जादू के साथ ऐसा कुछ अमल कर रहे हैं कि इनकी नस्लें आगे नहीं बढ़ेंगी, ये इनकी औरतें बांझ हो जाएंगी। ये मुख्तलिफ साजिशें उनमें जो जिनके दिलों में मैल थी ये कोशिश करते रहते थे। तो अल्लाह ताला ने इतना करम फरमाया कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के यहाँ पहला बच्चा हिजरत के बाद जो इस दुनिया में आया और जिसका हजरत नुमान बिन बशीर थे उनका नाम रखा गया। हजरत अब्दुल्ला की वलादत हुई थी उस साहबजादे की उनके यहाँ। तो उसके बाद उन यहूदियों का ये साजिश जो फितना भी मिट गया। ये तो सारे औलाद वाले होंगे, उसके बाद कितनों की औलादें हुई। आज उन्हीं की औलादें फिर बाद में इस दीन की बका के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते रहे। ये उनके हवाले से है। अब मैं एक और तस्करा करना चाहता हूं कि बनु सलमा का कबीले के कुछ लोग उस वक्त, उनमें से चंद दो नौजवान हजरत मुआज बिन जबल और हजरत बशीर बिन बरुरा जो हैं ये ईमान ले आए थे और ये जाकर ये यहूदियों की दीन की किताबों से बाखबर भी थे और ये जाकर यहूदियों को कहने लगे, तबलीग की उन्होंने कि तुम भी इस दीन की तरफ आ जाओ। तुम तो हमें भी कहते थे कि वो आखिरी नबी आने वाला है, और जब भी तुम पे कोई जंग मसलत होती थी, अगयार तुम पे आके हमला करते थे, उस नबी आखिरी का जो आ चुका है आज मदीना में, उसका वसीला मांग के अल्लाह से दुआ करते थे और अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत अता फरमाता था। लेकिन उनके अंदर बुग़्ज़ था कि ये नबूवत का सिलसिला हज़रत इसहाक़ की औलाद से आएगा, ये तो सैयदना इस्माईल की औलाद से आया है। ये बुग़्ज़ था, उन्हें क्या पता यही तो वो आखिरी ताज जिसके सर पे नबूवत का पहनाया जाएगा, जो कायनात के लिए रहमत बनकर आया है। इसकी बरकत से कायनात में बहारें होंगी। और वो पीछे हट जाते थे, उनके अंदर बुग़्ज़ था। लेकिन उनमें से भी जो अपने दीन पे कामल थे और उन्हें उस निशानियों का पता था कि आखिरी नबी की ये निशानियां हैं, These are the signs of the last Nabi, the seal of the prophet and the leaders of the prophet। वो उन्हें पता था। उनमें से जो तारीख के जिनमें नाम लिखा गया है, उनमें से एक का नाम हई है और दूसरा उसका चचा अबू यासर है। वो सारी जिंदगी अपने दीन की तबलीग करते थे और जब ये आफताब जब ये तलू होता है और मदीने में आ जाता है तो फिर वो जाकर देखते हैं, मिलते हैं, वो सारी निशानियां पाते हैं। और फिर अबू यासर ने अपने पूछा उससे, है मेरे चचा बता कि तूने उनमें वो सारी निशानियां देखी हैं, कबा में जाकर मिले हो? कहा मैंने देखी हैं, ये आखिरी नबी है। तो फिर अबू यासर ने कहा कि फिर क्यों ना हम उस नबी के गुलाम बन जाएं। तो उसने कहा, हई ने कहा मैंने ये फैसला कर लिया है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा उनकी दुश्मनी करता रहूंगा। वो तो वासले जहन्नम हुआ। और अबू यासर आके उसने उस सारी पैगाम को अपनाकर हजूर की गुलामी को इख्तियार कर लिया और दीन में आ गया। और ये अपने कबीले का सरदार भी था। और उसने फिर आकर अपनी कौम को कहा, ऐ मेरी कौम, मेरी बात को मान लो, खुदा की कसम तुम्हारे पास वो नबी आया है
जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, इसकी पैरवी करो और इसकी मुखालफत ना करो। बाकियों ने सुन के कुछ पीछे हट गए और कुछ वो दीन हक में आ गए। ये वो खुश नसीब था सरदार, और इसने हजूर की गुलामी की। और इसी तरह दूसरा, ये भी अपनी कौम का सरदार हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो है मुशर्रफ इस्लाम होते हैं। इससे पहले उनका नाम, इस्लाम से पहले जब वो यहूदियत में थे, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम हजरत यूसुफ सदीक अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत से थे और इनका पहला नाम हसीन था। लेकिन जब हजूर की गुलामी को इख्तियार किया, इस्लाम के परचम में आगे, दीन हक में आगे, रब की तौहीद को सीने में बसा लिया, नबी रहमत की रसालत के गुलाम बन गए और इकरार कर लिया, तो उनका नाम जो है अब्दुल्ला सरकार ने रखा। और ये भी अपने कबीले का रईस था। और फिर जब दीन में आ गया, तो इसकी एक लंबी बात है, मैं बाद में किसी तरह करूंगा कि वक्त कम हो रहा है। बस यही मैं बयान करना चाहता था। ये यहूदी भी थे जिनको अल्लाह ताला ने इस आखिरी दीन की झलक उनके सीने में डाली, वो नबी रहमत के गुलाम बन गए। आज हमारे सीनों में भी उनकी मोहब्बत इसी तरह आबाद है। इसी तरह मरीक भी था एक यहूदियों का सरदार, वो भी हजूर के दीन पे आके हजूर का गुलाम बन गया और हजूर की गुलामी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। और आज हम उनके तस्करे करके फख्र महसूस करते हैं, इसलिए कि ये वो लोग हैं, ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने दीन हक की हकानियत को और उसकी हकीकत को पहचान लिया था। वो नबी रहमत के गुलाम बन गए और जो हजूर के दामन में आ गए वो अहला बन गए। उन्होंने जो है ऐसी मोहब्बतों का तस्करा किया, ऐसी वफाओं का तस्करा किया, खुदा की कसम कि आज भी तारीख में उस ट्रीटी को अगर देखा जाए जो मसावात पे कायम थी, जो खानदानों की उन अरूज और उन ताकतों पे कायम ना थी, जो नस्लों और कबीलों के नसब पे कायम ना थी, जो रंगों पे कायम ना थी, वो कायम थी तो दीन तौहीद पे कायम थी और मुस्तफ़ा करीम की रसालत पे कायम थी। आज भी हम अगर उस पे अमल करें तो ये मुसलमान जो पूरी दुनिया में इस वक्त ज्यादा होने के बावजूद परेशान हाल हैं और जो है अफरा तफरी के आलम में हैं और अगयार की साजिशों के साथ हमारे हुक्मरान मिले हुए हैं, अगर उनके अंदर एहसास हो जाए कि हमारी और तुम्हारी कामयाबी है तो वो दीन मुस्तफ़ा में है, वो नबी रहमत की गुलामी में है। अगर मन्नो अन दिल के साथ दुनिया की लज़्ज़तों को छोड़कर इस दीन के साथ आ जाएं तो मेरा ईमान है, और ये सारों के लिए है, ये पैगाम सूफिया के लिए है, ये पैगाम उलमाए हक के लिए है, ये पैगाम हुक्मरानों के लिए है। अगर हम अपनी अना को मिटा दें, अपनी अना की कुव्वतों को मिटा दें और दामन मुस्तफ़ा की मोहब्बतों को दिल में बसा लें, खुदा की कसम आज भी दुनिया की इमामत हमारा मुकद्दर बन सकती है। और ये उस वक्त होगी, ये हुक्मरान वैसे नारे लगाते हैं हम दीन का पैगाम करेंगे, असल जो होता है, जब असल होता है उसकी बात लोगों के दिलों में उतर जाती है। ये हुक्मरानियों के लिए कुर्सियों की जंग लड़ते हैं, हमें उसकी परवाह नहीं, हमें सिर्फ और परवाह है तो दीन मुस्तफ़ा और खत्म रसूल के उस मकाम की परवाह है। उसके लिए हम दिलो जान के साथ हजूर के इस पैगाम के लिए हम हमा वक्त हर वक्त तैयार हैं। ये मैंने अपनी एक बुक थी which I mentioned regarding to the Aqidah of Ahl Sunnah and regarding to the which Allah bestowed to his beloved Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam in different verses in the Quran Majid, the divine book for the guidance of the humanity, which Allah bestowed with different titles to his beloved Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam। आज मैंने ये महसूस किया कि इसमें से वो आपने भी सुनी है, सारे उलमा से सुनते हैं, लेकिन मैं अपनी इस गुफ्तगू का मौजू बना के ये चंद आयात जो है, मैं पहले अहादीस का मैंने बयान करता था, अब भी करेंगे इंशाल्लाह मुख्तलिफ मौक़ों पे, इंशाल्लाह इस रमज़ान के बकिया दिनों में। लेकिन ये मैंने महसूस किया कि कुरान की आयात के हवाले से जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे रसूल को विच अल्लाह बेस्टोड रिगार्डिंग टू द स्टेटस, love and authority, and regarding to the mercy of the Prophet ﷺ, which Allah gave permission to his Prophet, which Allah bestowed him. So I want to mention, inshallah, in 3-4 days, just today I just want to mention 2 or 3-4 verses of Quran which Allah bestowed to our beloved Prophet Muhammad ﷺ, and the title is the beloved of Allah. Our messenger, our beloved Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, is the behold of Allah, is the beloved of Allah.
And Allah mentions, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. That is the verse of the Quran which Allah mentions regarding to the love of Prophet ﷺ. If you want to gain the love of Allah, follow the way of Prophet Muhammad ﷺ. O beloved Prophet, to the people, if you love Allah, then follow me, and Allah will love you and forgive you your sins. Allah is forgiving and merciful. एक ये वर्स है, I just give you the translations and some verse regarding. If you need more details, please go and study the Quran, get the tafsirs, more elaborations which different time different scholars explain about the beauty of that verses. अब दूसरी एक और है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुम अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम. This is another quality which Allah mentions in the divine book. Allah describes him with his own attributes of Rahuf and Rahim, means mercy and most kindful. बेशक तुम्हारे पास तशरीफ लाए तुम में से वो रसूल जिन पर तुम्हारा मुशक्कत पर पढ़ना गिरां है और तुम्हारी भलाई के लिए निहायत चाहने वाले, मुसलमानों पर कमाल मेहरबान और मेहरबानी करने वाले. Surely there is come to you a prophet, the messenger from among yourself. It's very gracious to him, and is that you are overburdened, full of concern for you, for the believers, and most kind and most merciful. That's Allah mentions, and this is the translations regarding to the status of the Prophet ﷺ. And there is another verse in the glorious Quran regarding to the received of Holy Quran. The Prophet ﷺ, that وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. That means, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, और वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है, अता की जाती है. And nor does he speak of his own desire. It is but revelations that is revealed, जो अल्लाह की तरफ से अता की जाती है. That is the another. There are the different verses regarding to the great highest degree and morality of the Prophet Islam. And there is another one is that is according to his the final and greatest prophet, the finality of the prophet, seal of the prophet. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وما كان الله بكل شيء عليما. हम आगे बताया गया इसका तर्जुमा, जैसे ट्रांसलेशन, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों में पीछे, और अल्लाह सब कुछ जानता है. सील ऑफ द प्रॉफिट. Muhammad is not the father of any of your men, but he is the prophetic messenger of Allah and the last of the prophet and the seal of the prophet. Allah is all knower of all things. Here, these are different verses regarding which Allah explained regarding to highest degree and love and mercy for the mankind about Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. My best viewers, I salute you. You get time and just watch these programs. I'm trying my best to give you a lesson regarding to just trying to exploring the greatest character and the love of the Prophet Islam on the basis of Hadith and Quran, and different scholars who devoted their lives and entire their life to search and explore the character of Prophet Muhammad ﷺ. Just I want to explain in this a very short time. Hopefully, inshallah, may Allah give us more opportunity to gain this beauty of our Prophet Muhammad ﷺ. May Allah give us more strength and power to practice according to this beautiful message of Quran, the last divine message for the betterment of, for the success of, for the
for the sovereignty and for the prosperity of the humanity. May Allah we practice on, may Allah give the chance to practice on this beautiful message. Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is the time for dua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi Muhammad wa barik wasallam. मौला करीम आज की इस खूबसूरत महफिल पाक के सदके जो कुछ पड़ा उसमें जो कोताही माफ़ फरमा दे और अपने हबीब के करम के सदके हम सब पे करम फरमा दे। जितने सुनने वाले पूरी दुनिया में बसने वाले मौला करीम इस रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में हमारे साथ शामिल होते हैं, उनके घरों पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा दे, उनके सारी मामलात पे करम फरमा दे। बहुत से पढ़े लिखे मेरे साथी हैं, मुझसे ज़्यादा इल्म और इश्क रखने वाले, इंग्लैंड में, अमेरिका में, वहाँ पे डॉक्टर नूरी साहब और बहुत से ऐसे इल्म वाले जो हैं, वहाँ पे भी हजूर के मिलाद के जुलूस निकालने वाले सैयद सफदर हुसैन शाह साहब, सूफी मुश्ताक साहब, मैनी अदर डिवोटीज एंड लवर्स ऑफ द प्रॉफेट इस्लाम, वो भी सारे, और जितने भी चाहने वाले, मैं खलीफा कयूम कासमी साहब और बहुत से, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ और उनके लिए भी दुआ करता हूँ, उन्हें बीमारियों से, उन तकालीफ से दूर फरमाए। इसी तरह फिजी में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, मिडिल ईस्ट में, फॉर ईस्ट में, पूरे यूरोप में, बिल्कुल इंग्लैंड में लाला फारूक बीमार है, उन सब के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको सेहत कामिला अता फरमाए और अपने नबी रहमत के दामन के साथ वाबस्ता रखे, हमारे सीनों में हजूर की वफा रखे। इस पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में, आजाद कश्मीर में दरबार मुनाशिब के इतने दीवाने मस्ताने और दीगर आस्थानों के सब पे करम फरमा दे और हमें अपने नबी रहमत की सच्ची गुलामी नसीब फरमा दे। इस माह मुकद्दस के सदके मौला करीम एक कोविड-19 जो बीमारी आई है इसे भी दूर फरमा और इससे निजात अता फरमा। आज हमारे हुकूमत वालों को भी अक्ल अता फरमा कि मौला करीम इस पे कारबंद रहें और सिर्फ हमें भी ना मसल्लत करें, सारों को यह हुक्म दें कि ये सारे इस पे कारबंद हों। अगर ऐसा ना हुआ, ये डिजीज है, इससे अगर बीमारी फैली तो फिर हुकूमत की बस की बात नहीं, किसी की बस की बात नहीं। हम सबको मिलकर ये रियलाइज करना है, हमें इससे दूर रहना है, हमें डिस्टेंस रखने हैं, हमें जो है एक दूसरे से मिलने से दूर रहना है, बाजारों में नहीं जाना। अगर मसाजिद में जाने से पाबंदी है तो बाजारों को भी बंद करो ना, ये तो फसाद है। मौला करीम इससे हमें दूर फरमा और इस दीन की असलियत पे कायम रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अजमईन बिरहमतिक। इनकी बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।